नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। घर के अंदर फांसी पर लटकी थी मां, उसके दोनों बच्चे की जमीन पर पड़ी थी लाशें। सूत्रों की माने तो महिला अपने 2 दूध मुहे बच्चे की हत्या करने के बाद खुद फांसी पर झूली। 3 की मौत कमरे का दरवाजा तोड़ने पर दिखी हृदय विदायक तस्वीर। छठिया थाना क्षेत्र के खगलपुरवा गांव का पूरा मामला है। मौके पर छठिया थाना की पुलिस मौजूद और शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके पर सपा विधायक अनिल दोरे ने पहुंचकर परिवार को दी सांत्वना। मालूम होता है। कन्नौज से केकेडी न्यूज रिपोर्टर प्रवीण की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री मनोहर लाल जी की पुण्यतिथि पर पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मनोहर लाल इंटर कॉलेज सरोसर उन्नाव में बुलाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव ने सभी ग्राम पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया। पूर्व विधायक राम कुमार, पूर्व सांसद एवं विधायक दीपक कुमार के पुत्र डॉक्टर अभिनव कुमार, सदर विधानसभा प्रभारी भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र जी, आज जो बाबूजी का ये पुण्यतिथि का प्रोग्राम मनोहर इंटर कॉलेज सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक में रखा गया है और सभी प्रधान बीडीसी को भी सम्मानित किया गया है। आगामी चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनज़र आपकी क्या तैयारियां हैं सपा के प्रति? देखिए, आज स्वर्गीय बाबूजी मनोहर लाल जी की जन्म दिवस है। आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर प्रधान और बीडीसी सदस्यों को इसलिए बुलाया गया है कि आदरणीय बाबूजी ने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए, क्षेत्र के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए और उस क्षेत्र के लिए काम किया है जहां पर किसी की नज़र नहीं जाती थी। आज उनकी देन है कि विकासखंड सरोसी जहां हम बैठे हैं, जिसकी भौगोलिक स्थिति पहले कुछ और थी और उनके परिवार के आने के बाद राजनीति में इस क्षेत्र का विकास के नाम पर परिदृश्य बदल गया। और इस बात के लिए भी प्रधान बीडीसी यहाँ पर एकत्रित है कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए 17 से 22 तक जिस तरीके का अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सहा है, उसकी पीड़ा भी उनके अंदर है, उसकी संवेदना भी है। तो आज हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भाई राम कुमार जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने बाबूजी की पुण्यतिथि पर हम सब समाजवादियों को और पार्टी के नेताओं के साथ साथ इस विकास खंड के और अगल बगल के विकास खंडों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो बुलाया है, वह 2022 की तैयारी का ही एक हिस्सा है। और इस दिवस से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस नेता ने, बाबू मनोहर लाल जी ने हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, उनके बेटे भाई दीपक कुमार जी ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ, उनके बेटे भाई राम कुमार जी ने हमारे दोनों नेताओं के साथ काम किया है। तो ऐसे पावन पर्व पर हम समाजवादी लोग आज संकल्प लेते हैं कि 2022 में हम 6 में 6 सीटें जीतेंगे और सदर विधानसभा से भी विधायक बनाएंगे। आप किस तरीके का अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया, पर्चा तक दाखिल नहीं दिया गया। आज हम हमारे स्वर्गीय बाबू मनोहर लाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अन्याय अत्याचार प्रमुख के चुनाव में भी जो हुआ उसका बदला भी हम लेंगे और समाजवादी पार्टी का प्रमुख भी बनेगा, विधायक भी। थैंक यू। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता रितेश की रिपोर्ट। दौलतपुर नगर में बीती 7 जुलाई को दिन दहाड़े सोना चांदी की दुकान पर श्रीनाथ ज्वेलर्स पर एक युवक द्वारा सोने के 6 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ कर दिया गया था, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जिसके बाद से ही देपालपुर पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात युवक की तलाश में थी, जिसके चलते बुधवार को देपालपुर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया उक्त व्यक्ति पकड़ा गया। वहीं इसी दौरान सराफा व्यापारियों ने भी पुलिस का सम्मान किया। जैसा कि आप सभी के नॉलेज में है ये चीज़ कि 7 सितंबर को देपालपुर कस्बे में श्रीनाथ ज्वेलर्स जो है वहाँ पे दिन दहाड़े चोरी की गई थी, जिसमें लगभग 127 ग्राम सोने की चोरी हुई थी, जिसमें नथें थी सोने की, जिसकी एक पूरी डिब्बी चोरों के द्वारा, जो बदमाश थे उनके द्वारा चुरा ली गई थी। जिसके तलाश में हमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुए और हमने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे उनके आधार पर जो बदमाश थे उनकी फुटेज प्राप्त हुए और उसी आधार पर तलाश करते हुए हम आगे तक बढ़े। तो हमें देवास, नेवरी और आस्था जो है वहाँ पे जो पारधी कंजर थे उन व्यक्तियों से इनके संबंध में पता चला
कि ये लोग ईरानी गैंग के सदस्य हो सकते हैं। तो इसी आधार पर उनकी तलाश की गई और हमारी टीम ने भोपाल निशातपुरा में पहुंचकर वहां पर ईरानी गैंग में अगर तलाश करने पर इसकी जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें जो मुख्य आरोपी है मस्तान, जिसकी गिरफ्तारी कल दिनांक को की गई और इसमें लगभग 96 ग्राम सोने की प्राप्ति हमें हुई है। मैम इस घटना की किसी तरह की कोई जानकारी? ऐसी और कोई घटना की जानकारी तो नहीं है। मैडम, जो ये आपकी टीम है जिन्हें बहुत अच्छा काम किया, इनके लोगों को पुरस्कार के लिए आप कुछ करेंगी? जी बिल्कुल, इनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जाएगा। इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये काम किया है, क्योंकि कोई भी घटना होती है और जबकि एक बहुत बड़ी गंभीर घटना है, एक तरीके से दिन दहाड़े चोरी हुई है, तो इसके लिए हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इनके संबंध में इनाम के लिए प्रतिवेदन भेजा जाएगा। इंदौर से केकेडी न्यूज रिपोर्टर जेपी नागर की रिपोर्ट। नियमों को दरकिनार करने व अवैध रूप से कोचिंग सेंटर का संचालन करने वाले लोगों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आज सुबह शहर के कई स्थानों पर संचालित 1 दर्जन कोचिंग सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया। डीओआईजी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे हैं, कोचिंग के खिलाफ कार्यवाही होगी। हमारे जनपद के मतलब मुख्यालय में कोचिंगें जो चल रही हैं वो स्कूल अवधि में चल रही हैं। जी सर। इस तरह बच्चे जो है स्कूल में ना जाकर इनके यहाँ क्लास कर रहे हैं और स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम हो जा रही है। पता चला कि अभी स्कूल वाले भी 10-5 बच्चे उधर पहुँच रहे हैं, बाकी सारे बच्चे इधर पढ़ा है। इन लोगों को कहा गया है कि हमारे स्कूल अवधि में कोचिंग नहीं चलेगी। मेरा नियम है, कोचिंग रजिस्ट्रेशन जब होता है तो इसमें मैं उसमें एक बाइलाज है कि स्कूल अवधि में कोचिंग नहीं चलाएंगे। ये बज रहा है आपका 8:30 पौने 9 होने जा रहा है। ये इनको अगर कोचिंग चलाना है तो 6 बजे के पहले 7 बजे तक ये क्लास छोड़ दें, स्कूल छोड़ दें, बच्चे चले जाएं फिर स्कूल, उसके बाद आप पढ़ाओ, शाम को पढ़ाओ, हाफ टाइम में पढ़ाओ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि इन टाइम में ही हमारे स्कूल अवधि में पढ़ा रहे हैं। ये हमारे वायलेशन हो रहा है हमारे। सर इनकी तो मनमानी है, इसीलिए तो मैं आज जो है कम से कम 7-8 जगहों पर वो डाला हूँ। जी जी। और सर ये जो है किस प्रकार कार्रवाई करेंगे आप लोग? इसमें इनकी कार्रवाई मैं इनका रजिस्ट्रेशन वो कर दूंगा, निरस्त कर दूंगा। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।